प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 6 का अध्ययन करते हैं। नमस्कार, आइए आज हम पाठ 6 यानी संत कवि तिरुवल्लुवर का अध्ययन करते हैं। युग की आवश्यकता के अनुरूप अनेक उच्च कोटि के संत, साहित्यकार एवं समाज सुधारक भारत की इस पावन धरा पर जन्म लेते रहे हैं। तो बच्चों, भारत की जो भूमि है वो संतों की भूमि, ऋषियों की भूमि के नाम से प्रचलित है। हम कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। कबीरदास जैसे अनेक संत भारत में जन्मे हैं। वे अपना व्यवसाय करने के साथ साथ कविता के द्वारा लोगों को सीख भी देते थे। इन्हीं के विचारों से मेल खाते आज से 2000 वर्ष पहले जन्मे एक संत के बारे में इस पाठ से कुछ जानकारी प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं कौन है संत कवि तिरुवल्लुवर। भारत अनेक साधु संतों और ऋषि मुनियों की भूमि रहा है, जिन्होंने अपने आदर्शों से मनुष्य को सुख, शांति और संतोष का जीवन बिताने की प्रेरणा दी है। यहाँ पर भारत में अनेक संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने मनुष्य को अपनी वाणी से, अपनी कविताओं से अच्छी चीजों की प्रेरणा दी है। ऐसे ही संतों की श्रेणी में आते हैं तमिलनाडु के संत कवि तिरुवल्लुवर। उन्होंने स्वयं एक आदर्श जीवन बिताया और अपने अनुभवों और शिक्षाओं को तिरुकुल्लर नामक पुस्तक में अंकित करके सुखी जीवन के रहस्यों से मनुष्य को अवगत कराया। तो तिरुकुरल नाम पुस्तक में अंकित करके सुखी जीवन के रहस्यों से मनुष्य को अवगत कराया। तो यहाँ पर उन्होंने इस किताब में अपने अनुभव, अपनी शिक्षाओं को अंकित किया है। तमिल भाषा में तिरु का अर्थ होता है, जैसे कि हम हिंदी में श्री को यूज करते हैं, वैसे ही तमिल भाषा में हम तिरु को प्रयोग में लाते हैं, जो हिंदी के श्री के समान है, यानी तिरुवल्लुवर या श्री वल्लुवर। और तिरुकुल्लर या श्री कुरल जैसे श्रीमद् भागवत गीता आदि। तमिल में कुरल का अर्थ होता है छोटा। कुरल आकार की दृष्टि से तमिल भाषा का सबसे छोटा छंद है। तो ये क्या होता है? ये सबसे छोटा छंद होता है जिसमें एक पूरा भाव पिरोया रहता है। तो एक छोटा सा छंद है जो कि अत्यधिक शिक्षाप्रद होता है। यह लगभग 1.25 पंक्तियों का होता है, यानी आकार में दोहे से भी छोटा। तो ये दोहे से भी छोटा होता है, जैसे कि तियवे तिये पय लाल कियवे तिनु अंज पंडुये। तो इसका अर्थ क्या है? बुरे काम का बुरा फल होता है, इसलिए इससे आग से भी ज्यादा डरना चाहिए। उत्तर भारत के महान संत कवि कबीर और दक्षिण भारत के संत कवि तिरुवल्लुवर में अद्भुत सामान्य पाया जाता है। तो उत्तर भारत में बच्चों कौन से कवि प्रसिद्ध हुए थे? कबीर। और वहीं दक्षिण भारत में कौन हुए थे? तिरुवल्लुवर। इन दोनों के माता पिता ने जन्म देकर इन्हें छोड़ दिया था और निसंतान दंपतियों ने इनका लालन पालन बड़े स्नेह और यत्न से किया था। तो दोनों में बहुत ही ज्यादा समानता पाई गई। कबीरदास जी और तिरुवल्लुवर भी को इनके अपने माँ बाप ने छोड़ दिया था और इनको निसंतान दंपति यानी कि जिनकी कोई संतान नहीं हुई थी, ऐसे लोगों ने इनको पाला था। व्यवसाय से दोनों ही जुलाहे थे। तो दोनों के माता पिता क्या काम करते थे? जुलाहे थे। दोनों ने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए सात्विक जीवन की साधना की। तो दोनों ने ही गृहस्थ जीवन यानी कि दोनों की ही शादी हुई थी और उसके बाद उन्होंने सात्विक जीवन जिया था। इतना ही नहीं, दोनों के जीवन के बारे में अनेक अलौकिक घटनाएं चर्चित हैं। तिरुवल्लुवर का प्रमाणित जीवन परिचय नहीं मिलता, तो इनका हमें पक्के से पता नहीं है कि इनका क्या जीवन परिचय है। अनुमान है कि उनका कार्यकाल ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी रहा होगा। दंत कथा मतलब कि जो पुरानी कथाएं हैं, उनके अनुसार वे मैलापुर गांव के एक जुलाहे थे, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार वे एल्लाल अथवा उनके पुत्र के शासन में एक बड़े अधिकारी थे। जो समान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य को प्राप्त था, वैसा ही सम्मान तिरुवल्लुवर को एल्लाल के शासन में प्राप्त था। दोनों मित्र थे और तिरुकुरल की रचना एल्लाल के लिए ही की गई थी।
जनश्रुति के अनुसार, जनश्रुति का क्या मतलब होता है, लोगों ने जो सुना है, उसके अनुसार तिरुवल्लुवर के पिता का नाम भगवन और माता का नाम आदि था। किसी कारण से भगवन ने सदा घूमते रहने का व्रत ले लिया था और इसलिए वे अपनी पत्नी के साथ सदा घूमते रहते थे। एक दिन से अधिक वे कहीं टिकते नहीं थे। तिरुवल्लुवर को उन्होंने पैदा होते ही छोड़ दिया था। तो तिरुवल्लुवर को उनके माता पिता ने पैदा होते ही छोड़ दिया था। वह नवजात वल्लु जुलाहा जाति की एक दयालु स्त्री को एक पेड़ के छाया तले पेड़ों की सूखी पत्तियों पर लेटा मिला। तो ये एक स्त्री थी जिसको ये पेड़ों के नीचे मिले। उस स्त्री के कोई संतान ना थी, तो वह निसंतान थी। नवजात शिशु को देखते ही उसका मातृत्व उमड़ आया, तो उसके मन में ममता जाग गई और भगवान का प्रसाद समझकर उसे उठाकर घर ले आई और उसी ने उसका लालन पालन किया। उसका पति भी बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों ने मिलकर बड़े यत्न और प्रेम से बालक को पाला पोसा। वल्लु के यहाँ पालन होने के कारण बालक का नाम वल्लुवर पड़ा और वही अपने उच्च धार्मिक भावों के कारण तिरुवल्लुवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तिरुवल्लुवर जब बड़े हुए तो उनका विवाह वासुकी नाम की विदुषी मतलब बहुत ही बुद्धिमान स्त्री कन्या से हुआ। विवाह के बाद तिरुवल्लुवर अपनी पत्नी के साथ अपने गांव आकर रहने लगे, तो वो अपना दाम्पत्य जीवन जो है अच्छे से बिताने लगे। आजीविका के लिए उन्होंने अपना पैतृक व्यवसाय बुनाई का काम आरंभ किया। तो आजीविका वो कैसे कमाते थे, बुनाई कर कर। उनकी आवश्यकताएं सीमित थी क्योंकि उन्हें ज्यादा पैसे का लालच ही नहीं था। दोनों प्यार से आपस में एक साथ रहते थे, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसों की जरूरत ही नहीं थी। उनकी जो आवश्यकताएं थी, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, वो बहुत ही सीमित थी, इसलिए धन दौलत की चिंता ना थी। दोनों बड़े प्रेम से सुख से रहते थे। दोनों सदा जीवन बिताते और परोपकार के कार्य करते। तो उनका जीवन कैसा था बच्चों, उनका जीवन बहुत ही सादा था। वो दूसरों की मदद करते थे, परोपकार करते थे, सबके साथ बहुत मिलजुल कर प्यार से रहते थे। कहते हैं एक बार एक सन्यासी उनके घर आया। वह नारी विरोधी था। तो एक सन्यासी उनके घर आता है। वह कैसा सन्यासी था, वह नारी विरोधी सन्यासी था, यानी कि वो नारियों को पसंद नहीं करता था। ऐसा क्यों, उसे लगता था कि नारी जो है वो मनुष्य को ईश्वर भक्ति से रोकती है और स्त्रियों को बुराई की जड़ मानता था, इसलिए वह गृहस्थ जीवन से घृणा करता था। तो वह सन्यासी जो था वो गृहस्थ जीवन से यानी कि शादी को वो बुरा मानता था, वह उसको घृणा करता था, उससे नफरत करता था। ऐसा क्यों, क्योंकि उसे लगता था जो नारी है वह बुराई का मार्ग है, बुराई की तरफ लेकर जाती है, हमें ईश्वर भक्ति से रोकती है। उसका विश्वास था स्त्री के साथ रहने पर ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर और वासुकी के सुखी गृहस्थ जीवन को देखकर उसका विचार बदल गया। लेकिन जब उसने तिरुवल्लुवर और उनकी पत्नी को देखा तो उसके विचार बदल गए। उसने देखा कि वे तो सादा जीवन जीते हैं, एक दूसरे से प्रेम भाव रखते हैं और दूसरों में भी प्रेम को ही बांटते हैं। तो उसके जो विचार थे नारी को लेकर वे बदल गए। उसने कहा यदि तिरुवल्लुवर और वासुकी जैसी जोड़ी हो तो गृहस्थ जीवन ही श्रेष्ठ है। तो उसके विचार इन्होंने बदल दिए थे। तिरुवल्लुवर और वासुकी के संबंध में इस प्रकार की अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। तिरुवल्लुवर गरीबी में पले थे, इसलिए उन्हें ज्यादा पैसे की चाह ही नहीं थी, इसलिए वे अन्न के महत्व को समझते थे। उन्हें पैसों की कोई चाह नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो एक गरीब घर से थे इसीलिए उन्हें अन्न की बहुत महत्वता थी। उनके जीवन में अन्न को बहुत वो महत्व देते थे। अन्न ही ईश्वर है ऐसा मानकर वे अन्न के एक एक दाने को मूल्यवान मानते थे। कहते हैं तिरुवल्लुवर जब भोजन करने बैठते तो वासुकी से एक कटोरा साफ पानी और एक सुई रखवा लेते। वासुकी इसके रहस्य को नहीं जानती थी, उसने कभी इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं। परंतु जब वह मृत्युशैया पर थी, मृत्युशैया का मतलब क्या है, जब वह मरने वाली थी, जब उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ने ही वाले थे, तो उसने पति का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा स्वामी, स्वामी यानी के मेरे प्रभु यानी के मेरे पति, मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं आपके आदेशानुसार भोजन परोसते समय पास में सुई और एक कटोरी पानी अब तक रखती रही, लेकिन उसका रहस्य नहीं समझ सकी। तो उसके मन में भी बहुत जिज्ञासा थी कि भाई मेरे पति ऐसा क्यों करते हैं, वो एक कटोरे में पानी और एक सुई क्यों रखते हैं पास में। तो उसने अपनी शंका का समाधान अपने पति से मांगा।
तिरुवल्लुवर ने कहा, मैं सुई और पानी भोजन के समय इसलिए रखवाता था कि अन्न का एक दाना भी बेकार नहीं जाए, क्योंकि उनके जीवन में अन्न का बहुत महत्व था। मैं सोचता था कि यदि अन्न का एक भी दाना भूमि पर गिरे तो मैं सुई से उसे उठाकर कटोरे से पानी से धो लूंगा। तो वो हमेशा यही सोचते थे कि अगर खाना परोसते वक्त थोड़ा सा भी अन्न अगर जमीन पर गिर जाता है तो मैं उसे सुई की सहायता से उठाऊंगा और पानी से धो लूंगा। परंतु तुम ऐसी सावधानी से भोजन परोसती थी कि कभी एक दाना भी भूमि पर ना गिरा था, लेकिन तुम इतनी विदुषी स्त्री थी कि कभी तुमने खाने को जरा सा भी जमीन पर गिरने ना दिया। वासुकी की मृत्यु के बाद तिरुवल्लुवर संसार से विरक्त हो गए। संसार से विरक्त हो गए का मतलब क्या होता है बच्चों? उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया। उनके लिए संसार जो मोह माया के समान था उसे उन्होंने त्याग दिया। पत्नी के वियोग से उनकी कविता और अधिक मार्मिक हो गई। मतलब वे बहुत ही मर्म को स्पर्श करने वाली कहानियां, मतलब दिल को छू दे जाने वाली कहानियां, कविताएं लिखने लगे। जीवन और जगत का व्यापक अनुभव उन्हें था, तो उन्हें अपने जीवन का और जगत का, जीवन और जगत यानी कि संसार का, और संसार में रहते रहते जीवन जीने का उन्हें बहुत अनुभव था। उन्होंने कुल 1330, कितने बच्चों? उन्होंने 1330 कुरल रचे, जो 3 भागों में विभाजित हैं। ऐसे भाग कौन से हैं? धर्म, अर्थ और काम। तो उन्होंने 1330 कुरल लिखे थे। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। तो तमिल भाषा में तिरुकुरल को वेद के समान इज्जत दी जाती है। वेद मानने का कारण यही है कि जिस प्रकार वेदों में हर प्रकार का ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार तिरुकुरल भी ज्ञान का भंडार है। तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित होता है। जैनी, वैष्णव, शैव आदि भी इसे अपना अपना आदि काव्य तथा तिरुवल्लुवर को अपना प्रथम कवि मानते हैं। सच तो यह है कि तिरुकुरल की सूक्तियां सभी धर्मों का सार है और तिरुकुरल लोक व्यवहार का काव्य है। तो तिरुकुरल में हमें बताया गया है कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे हम सब लोगों पे परोपकार कर सकते हैं, जगत का उद्धार कर सकते हैं। समस्त मानव जाति को शुभ के लिए प्रेरित करना ही इसका उद्देश्य प्रतीत होता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ये कुरल आज भी प्रासंगिक है। बच्चों के बारे में तिरुवल्लुवर की ये उक्तियां मन को छू लेती हैं। वंशी मधुर है, वीणा मधुर है, यानी कि ऐसा वे कहते हैं जिन्होंने अपने शिशु की तोतली भाषा का रस ना चखा हो। तो ये जब बच्चा छोटा होता है और वो तुतलाता है तो उस भाषा को सुनकर माता पिता का हृदय जो है वो प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चा अपने कोमल हाथों से जिस भोजन से खेला हो, माता पिता के लिए वह भोजन अमृत से भी अधिक मधुर होता है। जब बच्चा छोटा होता है, वो अपने खाने से अच्छे से खेलता है ना, तो वह भोजन क्या हो जाता है? वो माता पिता के लिए अमृत तुल्य हो जाता है। धर्म के बारे में तिरुवल्लुवर लिखते हैं, भद्र पुरुषों सुनो, पवित्र मानव होना ही धर्म है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दुष्टता की तरफ नहीं जाना चाहिए, बुराइयों की तरफ नहीं जाना चाहिए। मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि पवित्र मन वाला मानव ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वच्छ मन वाले बनो और देखो तुम उन्नति के शिखर पर कहां से कहां पहुंच जाते हो। अगर हमारा हृदय स्वच्छ है, मलिन नहीं है, उसमें बुरे विचार नहीं आते, लोगों के लिए सद्भावना है, तो हमारा हमेशा कल्याण ही होगा। झूठ ना बोलने के गुण को ग्रहण कर ले तो किसी अन्य धर्म की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। भाषा प्रयोग और भाषा की दक्षता पर निम्नलिखित कुरलों की सार्थकता देखी जा सकती है। सुनने वालों की क्षमता को ध्यान में रखकर शब्दों का प्रयोग करें। मतलब हमें हमेशा ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, जितना कोई सुन सकता है उतना ही हमें बोलना चाहिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग करो कि उस शब्द के स्थान पर किसी दूसरे पर्यायवाची का प्रयोग ही ना किया जा सके। तो मतलब जो शब्द हम बोलते हैं उनका तोड़ नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द बोल ही ना पाए, ऐसे शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो यह जो पाठ है ये किसने लिखा है? ये लिखा है नरेंद्र व्यास जी ने। आइए बच्चों इसके शब्दार्थ देखते हैं। अद्भुत, आश्चर्यजनक, दंपति, पति पत्नी, व्रत, उपवास, मातृत्व, माँ की ममता, विरक्त, मुंह मोड़ लेना। आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। मौखिक प्रश्न,
साधु संतों की भूमि कौन सा देश रहा है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही, भारत। आइए बच्चों मौखिक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। साधु संतों की भूमि कौन सा देश रहा है, भारत। तिरुवल्लुवर किस जाति से संबंध थे, उनकी जाति जो थी वो जुलाहो की जाति थी। तिरुवल्लुवर की रचनाओं को क्या कहते हैं, तिरुकुरल, या फिर उन्हें हम कुरल भी कह सकते हैं। नारी विरोधी कौन था, एक सन्यासी। तिरुवल्लुवर ने कितने कुरल रचे हैं, 1330 कुरल उन्होंने रचे हैं। आइए लिखित प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाएं। किस भाषा में तिरु आदर सूचक शब्द है, तो ये है तमिल भाषा में, तो आप यहाँ पर तमिल पर निशान लगाएंगे। तिरुवल्लुवर के पिता का नाम क्या था, वो था भगवान। तिरुवल्लुवर की पत्नी का नाम था, क्या नाम था उनकी पत्नी का, वासुकी। किसके वियोग से तिरु की कविता और अधिक मार्मिक हो गई थी, पत्नी के वियोग से। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तिरु, तिरु का अर्थ क्या होता है बच्चों, श्री, तो यहाँ पर आप क लिखेंगे। कुरल, कुरल का अर्थ क्या होता है, छोटा। ह 1330 क्या थे, कुरल थे, ग लिखेंगे आप यहाँ पे। तिरुकुरल तमिल भाषा का वेद। और लास्ट में सन्यासी कौन था, नारी विरोधी, तो यहाँ पे आप ड लिखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत अनेक संतों और ऋषियों की भूमि रहा है। जो सम्मान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य को प्राप्त था, वैसा ही सम्मान तिरुवल्लुवर को एलल के शासन में प्राप्त था। नारी विरोधी सन्यासी का विश्वास था कि स्त्री के साथ रहने से ईश्वर भक्ति नहीं हो सकती। तिरुवल्लुवर को जीवन और जगत का व्यापक अनुभव था। पत्नी के वियोग से उनकी कविता और अधिक मार्मिक हो गई। निम्नलिखित दोहे का अर्थ लिखिए। तो बच्चों इस दोहे का अर्थ क्या है, बुराई का फल हमेशा बुरा होता है, इसलिए इसे आग से भी ज्यादा हमें डरना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तिरुवल्लुवर किस राज्य के संत थे, वे दक्षिण भारत में तमिलनाडु के संत थे। उन्हें संत कवि क्यों कहा गया, उन्हें संत कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो रचनाएं रची उसमें जीवन और जगत के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें कही गई हैं। तिरुकुरल का अर्थ बताइए। तिरुकुरल एक तमिल का वेद है। इसके एक दोहे का उदाहरण लिखे। तो बच्चों आप ये दोहा जो है, तियवे तिये पैतल लाल कियावे तीनू तिनीनू अंज पंडुए, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तिरुवल्लुवर को संत कबीर के समान क्यों कहा गया है, क्योंकि उनके जीवन में और कबीर दास जी के जीवन में बहुत सारी समानताएं थी। दोनों ही अपने जो असली माता पिता हैं उनसे पृथक हो गए थे। उनको निसंतान दंपतियों ने पाला था। जो उनके माता पिता थे वो कैसे थे, वे जुलाहे थे और दोनों ने ही दाम्पत्य जीवन को अच्छे से जिया था और उसके बाद वे संत बन गए थे। तिरुवल्लुवर को देखकर नारी विरोधी सन्यासी के विचार क्यों बदल गए थे, क्योंकि वे अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक प्रेम के साथ रहते थे, दूसरों पर परोपकार करते थे, दोनों आपस में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करते थे। तो उनको देखकर उनके विचार जो है वो बदल गए। भाषा प्रयोग तथा भाषा की दक्षता पर तिरुवल्लुवर ने क्या परामर्श दिया था, उन्होंने यही परामर्श दिया था कि हमें अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। जितना कोई सुन सके सिर्फ उतने ही शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए और हमें अपनी भाषा में सिर्फ उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका पर्यायवाची दूसरे ढूंढ के ला सके। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।